ये है वक्त मीडिया। जी शुक्रिया साहब। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने यूं कहा था कि जो शायरी सुनकर जिसका दिल मौम ना हो जाए, जिसकी आंखें नम ना हो जाएं, वो कत्ल बड़ी आसानी से कर सकता है। इनकी शायरी सुनकर मेरी आंखों में आंसू हुए। शुक्रिया मौलाना, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया है। 7 अजूबे हैं, एक अजूबा हमने दिया है। इस हिंदुस्तान को वो अजूबा हमने दिया है, जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो हमने दी है। सुनिएगा, पढ़ता हूँ। दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हम ही थे, बेलौस हुए तुझ पे जो कुर्बान हम ही थे, कहते हैं जिसे टीपू वो सुल्तान हम ही थे। अरे वाह, क्या कहने, रफी साहब जिंदाबाद। मेरे दोस्त जी शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी शुक्रिया साहब, जी शुक्रिया साहब, मोहब्बतों को सलाम आपकी। जी दोबारा पढ़ता हूँ मैं। पढ़े भाई। दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हम ही थे, बेलौस हुए तुझ पे जो कुर्बान हम ही थे, कहते हैं जिसे टीपू वो सुल्तान हम ही थे। खून दे के तेरे हुस्न को, खून दे के तेरे हुस्न को हमने है संवारा, ऐ खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। अरे रफी साहब, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कामयाब करे। समर भाई और कहाँ से हैं? बढ़ापुर। देखा आपने, किसी ने माथा चूमा और दुआ दी, तो किसी ने ये कहा कि आपकी शायरी सुनकर आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो आपके भी आ जाएंगे अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं तो आप ये नज्म सुनिए। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के बड़ापुर के इस नौजवान उभरते हुए शायर रफी बड़ापुरी ने इस मुशायरे में मौजूद सभी लोगों की आंखों को नम कर दिया। जी हां, रफी बड़ापुरी की ये नज्म जरूर सुनिए, आपसे गुजारिश करता हूं। इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों का दर्द है, वतन को लेकर उनकी क्या मोहब्बत है, क्या कुर्बानियां हैं, उसका जिक्र है। तो दोस्तों आप ये पूरी नज्म सुनिए। हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आप में से अक्सर बेशतर को पसंद आएगी और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इससे पहले कि आप रफी बड़ापुरी की ये सुपरहिट नज्म सुने और देखिए किस तरह से उन्होंने मुशायरा लूटा है, कुछ देर रुक जाइए और ये जान लीजिए प्रोग्राम कहां हुआ और किन लोगों ने मुनक्किद किया। फिर सुनते हैं रफी बड़ापुरी को नॉन स्टॉप। ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 9 मार्च 2019 को असरी अदब सोसाइटी रजिस्ट्रेट की जानिब से एक अजीमुशान कुलहिन मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे की सदारत फरमाई उस्ताद शायर जनाब असलम सीतापुरी साहब ने, क़यादत फरमाई हाजी मोहम्मद शमशाद अंसारी साहब ने। मुशायरे की निजामत फरीद अहमद फरीद साहब ने फरमाई तो इब्तिदाई निजामत अब्दुल कयूम जमील साहब ने और मुशायरे का इफ्तिताह फरमाया जनाब अकरम जमील साहब ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल इंसान शायर रियाज हनफी साहब, जो 20 साल से नूरपुर और अतराफ में मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखकर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। और मुशायरे के को कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए नौजवान शायर इसरार अदील। दोस्तों मैं भी इस वक्त चाहता ये हूँ कि बगैर किसी तमहीद के आपकी मोहतरम समातों के हवाले मैं उस शायर को करूँ, रफ़ीक बड़ापुरी साहब को आप समात फरमा लें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बहुत जिसके लिए आप सब बेकरार हैं मैं उसकी खिदमत में पहुंचूंगा। देखिए तालियों से आप जो है ना इस्तकबाल कर अपने नौजवान साथी का। जी 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 वाह। सदर मोहतरम
और सामईन इकराम मौज़िज़ शोरा हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुने अभी दोस्तों, मोहतरम ने तमहीद बांधी है। हमारे बच्चे जिस वक्त मुशायरे से जाया करते थे उनकी कैफियत बदल जाती थी। जी बेशक, बैठे तशरीफ रखें। कसम खा के कहता हूँ मैं ऐसी शायरी करूंगा, आप बेदार रहें बस। सुने दोस्तों, मैं सुनो। उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं आपने जो तमहीद बांधी है मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरूंगा। बस आपसे दरख्वास्त है आप यकजा हो जाएं। वैसे भी हमारी कौम बहुत बिखरी हुई है, आपसे दरख्वास्त है आप आगे आ जाएं, अल्लाह के लिए थोड़े से करीब आ जाएं आप, ताकि मुशायरे में एक जान हो जाए। जी आज हालात बहुत नाजुक हैं, आज ही नहीं बल्कि 4 या 5 साल से हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। इतना जुल्म किया जा रहा है कि मजलूम जालिम को जालिम ना कह सके। अभी एक मेरे सामने वीडियो आई थी, उस पर देवबंद का जिक्र था और उन्होंने साफ चैलेंज किया था कि देवबंद से एक कट मुल्ला निकल जाए वरना 15 तारीख में हम इन्हें पाकिस्तान छोड़ के आएंगे, हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। मैंने नज़्म लिखी, सुनिए दोस्तों, अच्छी लगे तो दुआओं से नवाज देना। ऐ खाके वतन, 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 तुझसे वो रिश्ता है हमारा, रिश्ता है हमारा, मर कर भी जुदा होना नहीं तुझसे गवारा। ऐ खाके वतन, रफी साहब जिंदाबाद। क्या कहने, मतले में ही काम कर दिया खाके माशाल्लाह। क्या वतन, कहने, ऐ खाके वतन। सुनिएगा, बंद सुनिएगा। ये आजाद के परचम को उठाया था हमी ने, मगरूर जो दुश्मन था झुकाया था हमी ने, हंस हंस के सरों को भी कटाया था हमी ने। आजाद के परचम को उठाया था हमी ने, मगरूर जो दुश्मन था झुकाया था हमी ने, हंस हंस के सरों को भी कटाया था हमी ने। नादान ये कहता है, नादान ये कहता है यहाँ क्या है तुम्हारा, ऐ खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। क्या कहने, जिंदाबाद रफी साहब जिंदाबाद। ऐ खाके वतन। वाह, शेर सुनिए, बंद सुनिएगा। सुने दोस्तों, दुश्मन तुझे ललकारे तो लड़ जाएंगे उसे, वाह, हम बन के हमीद आज भी भिड़ जाएंगे उसे, वो चीन हो या पाक हो लड़ जाएंगे उसे। क्या कहने, दुश्मन तुझे ललकारे तो लड़ जाएंगे उसे, हम बन के हमी आज भी भिड़ जाएंगे उसे, वो चीन हो या पाक हो लड़ जाएंगे उसे। हसरत हो तो मैदान में, हसरत हो तो मैदान में आ जाए दोबारा, है खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। क्या कहने रफी साहब, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं मेरे साहब। वाह जी जी जी, शुक्रिया साहब। तालियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं। वाह, ऐ खाके वतन। जी दोबारा पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। दुश्मन तुझे ललकारे तो लड़ जाएंगे उसे, हम बन के हमीद आज भी भिड़ जाएंगे उसे, वो चीन हो या पाक हो लड़ जाएंगे उसे। हसरत हो तो मैदान में, हसरत हो तो मैदान में आ जाए दोबारा, ऐ खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा, ऐ खाके वतन। वाह, क्या
क्या कहने रफी वक्त साहब मीडिया जिंदाबाद। कवरेज कर रही है दोस्तों, और 2 बजे हैं, आपकी सम्मातें कुछ कमजोर हो रही हैं। सुनिएगा, पढ़ता हूं, जी। बंद मुलाजा कीजिएगा। ऐ खाके वतन वाह तू देख जरा तुझसे हमें कैसी लगन है, वाह चल तू ही बता तुझसे हमें कैसी लगन है, हर शख्स मेरी कौम का तुझ में ही दफन है। वाह क्या कहने वाह रफी साहब। जी शुक्रिया साहब। चल तू ही बता तुझसे हमें कैसी लगन है, चाहत में तेरी अब तो मेरे सर पे कफन है, इस दिल में फकत मेरा वतन है। वाह क्या कहने। तू देख जरा तुझसे हमें कैसी लगन है, चाहत में तेरी अब तो मेरे सर पे कफन है, इस दिल में फकत मेरा वतन है। मुमकिन ही नहीं तुझसे कि हम कर ले किनारा, ऐ खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा, ऐ खाके वतन क्या कहने वाह ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन। वाह हर बंद के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा, आपकी दांत थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। शुक्रिया साहब। जी अता हो। जी शुक्रिया साहब। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने यूं कहा था कि जो शायरी सुनकर जिसका दिल मौम ना हो जाए, जिसकी आंखें नम ना हो जाएं, वो कत्ल बड़ी आसानी से कर सकता है। इनकी शायरी सुनकर मेरी आंखों में आंसू हुए। शुक्रिया मौलाना, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया है। वाह जी जिंदाबाद। शुक्रिया साहब। चलिए शुक्रिया साहब, आपकी मोहब्बतों को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। सुनिएगा। ऐ खाके वतन दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हम ही थे। 7 अजूबे हैं, एक अजूबा हमने दिया है। वाह इस हिंदुस्तान को वो अजूबा हमने दिया है, जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो हमने दी है। सुनिएगा, पढ़ता हूं। दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हम ही थे, बेलौस हुए तुझ पे जो कुर्बान हम ही थे, कहते हैं जिसे टीपू वो सुल्तान हम ही थे। अरे वाह क्या कहने रफी साहब जिंदाबाद। मेरे दोस्त जी शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी शुक्रिया साहब, जी शुक्रिया साहब, मोहब्बतों को सलाम आपकी। जी दोबारा पढ़ता हूँ मैं। पढ़े भाई। दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हम ही थे, बेलौस हुए तुझ पे जो कुर्बान हम ही थे, कहते हैं जिसे टीपू वो सुल्तान हम ही थे। खून दे के तेरे हुस्न को, खून दे के तेरे हुस्न को हमने है संवारा, ऐ खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा, ऐ खाके वतन। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। ऐ खाके वतन, ऐ खाके वतन। सुनिएगा भाई, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। सजदे भी किए तुझ पे, किया तुझ पे वुजू है, इससे ज्यादा बड़ी देशभक्ति क्या होगी। हम सजदा करने, नमाज पढ़ने सऊदी नहीं जाते, इसी जमीन पे सजदा करते हैं हम। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, सलाम आपकी मोहब्बतों को। सजदे भी किए तुझ पे, किया तुझ पे वुजू है, शामिल तेरे जर्रों में हमारा ही लहू है। सजदे भी किए तुझ पे, किया तुझ पे वुजू है, शामिल तेरे जर्रों में हमारा ही लहू
इश्क वो बस तू है, वो तू है। बिन तेरे जमाने में, बिन तेरे जमाने में नहीं अपना गुजारा है। खाके वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। अरे नहीं, अरे रफी साहब, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कामयाब करे। समर भाई और कहाँ से हैं? बढ़ापुर। जी जी, चलिए पढ़ता हूं मैं और सुनिएगा। अभी पुलवामा कांड हुआ है। पुलवामा 44 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो 300 किलो RDX यहां पहुंचा दे। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर शेर हुआ है ना तो फिर जुड़ जाइए। गुलशन जला के उसने गुलशन जला के उसने सरेआम रख दिया है। गुलशन जला के उसने, गुलशन जला के उसने, गुलशन जला के उसने सरेआम रख दिया है। हर एक खता का हम पर हर एक खता का हम पर इल्जाम रख दिया है। हर एक खता का हम पर इल्जाम रख दिया। हर एक खता का हम पर इल्जाम रख दिया है। क्या कहने भाई, वाह। जी जी पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। जी जी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या कहने रफी भाई, जिंदा। गुलशन जला के उसने सरेआम रख दिया है। गुलशन जला के उसने, गुलशन जला के उसने, गुलशन जला के उसने सरेआम रख दिया है। हर एक खता का हम पर अपनी खता का हम पर इल्जाम रख दिया है। अपनी खता का हम पर। वाह, क्या कहने। जी जी। और सिद्धू की वो याद है ना आपको, सिद्धू के साथ में क्या हुआ था, सुनिएगा। कहीं उठ न जाए तेरी अब साजिशों से पर्दा, कहीं उठ न जाए उसकी कहीं उठ न जाए उसकी अब साजिशों से पर्दा, कहीं उठ न जाए उसकी, कहीं उठ न जाए उसकी अब साजिशों से पर्दा, अब साजिशों से पर्दा। यूं कत्ल पर हमारे यूं कत्ल पर हमारे इनाम रख दिया है। यूं कत्ल पर हमारे इनाम रख दिया है। गुलशन जला के उसने सरेआम रख दिया है। गुलशन जला के उसने। अरे वाह, क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी शायरी से नवाज रहे थे जनाब रफ़ी साहब। देखिए हजरत, जी जी चलिए, खैर दोस्तों का इकरार है, चलिए पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा। रात जी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जब तक आप कहोगे मैं पढ़ता रहूंगा। तशरीफ सुनिएगा, पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा। आप जब तक बैठे रहेंगे इंशाल्लाह शोराई कराम तब तक सुनाते मैं रहेंगे। पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह। बहुत एनर्जी, अल्लाह का करम है, बहुत एनर्जी। आप सुनिएगा। जी जी जी, आता। आमीन 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 आमीन। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ूंगा, बस आपकी दुआ चाहिए। जी जी जी, आता हो। नूरपुर जहन में रह गया इंशाल्लाह, आपकी मोहब्बतें नहीं भूलूंगा मैं। वाह। चेहरे पे नूर आपके
शर्मो हया कथा, वाह, चेहरे पे शर्मो हया कथा, चेहरे पे नूर आपके, शर्मो हया कथा, शर्मो हया कथा, या फिर असर ये आपकी माँ की दुआ कथा, माँ की दुआ कथा, या फिर असर ये आपकी माँ की दुआ कथा, माँ की दुआ कथा। क्या कहने। इस गजल से पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा, अगर जी। अच्छा लगे तो जुड़ जाइए। जी अता। हर किसी मुकर्रर बाद में होगा चचा। जी जी। अच्छा पहले ही सुनिए यही पढ़ता सुना हूँ। दे भाई, सुना दे। चेहरे पे नूर आपके, शर्मो हया कथा, शर्मो हया कथा, चेहरे पे नूर आपके, शर्मो हया कथा, शर्मो हया कथा, या फिर असर ये आपकी माँ की दुआ कथा, माँ की दुआ कथा। शेर सुन लीजिए, वाह। इससे खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। वाह टुकड़े करे जो चांद के, वाह ताकत नहीं कोई, वाह, क्या कहने। ताकत नहीं कोई, वाह टुकड़े करे जो चांद के, ताकत नहीं कोई, टुकड़े करे जो चांद के, ताकत नहीं कोई, ये मौजिज़ा तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का था, अरे वाह, जिंदाबाद, मेरे जिंदाबाद, मुस्तफा क्या का कहने, था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह। जी जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शुक्रिया साहब, शुक्रिया जी, शुक्रिया साहब जी। सुनिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह इसी शेर पर मगफिरत कर दे। वाह टुकड़े करे जो चांद के, ताकत नहीं कोई, ताकत नहीं कोई, वाह टुकड़े करे जो चांद के, ताकत नहीं कोई, टुकड़े करे जो चांद के, ताकत नहीं कोई, ये मौजिज़ा तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का था, मेरे मुस्तफा का था। इसी का ये गजल का शेर सुना दूं, इसी में हुआ, सुनिएगा, खूबसूरत शेर है। आहट हुई तो यूं लगा वाह शायद वो आ गए। वाह मेहनाज सिवार में ये शेर सुनो। वाह ये आहट हुई तो यूं लगा शायद वो आ गए, शायद वो आ गए। आहट हुई तो यूं लगा शायद वो आ गए, शायद वो आ गए। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था, अरे क्या कहने, झोंका हवा का था। वाह जी जी, क्या कहने। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था, झोंका हवा का था। आखिर में एक दो बंद पढ़ता हूं और फिर जगह लूंगा, सुनिएगा दोस्तों जी। एक बार ऐसा हुआ, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पांव दबा रहे थे। आपने पांव दबाते दबाते अपने लबे मुबारक अपनी माँ के तलवों से चिमटा दिए। माँ ने कहा है बेटे तू तो वक्त का इमाम है, तू ऐसा अमल क्यों करता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है, माँ जब मेरे अल्लाह ने मेरी जन्नत तेरे कदमों में बनाई है, तेरे कदमों को बोसा क्यों ना दूं। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। काबिल एहतराम लिख देना, काबिल एहतराम लिख देना, उसको मेरा सलाम
नाम लिख देना, काबिल एहतराम लिख देना, उसको मेरा सलाम लिख देना। माँ के कदमों को जिसने चूमा हो, माँ के कदमों को जिसने चूमा हो, उस पे दोज़ख हराम लिख देना, उस पे दोज़ख हराम लिख देना। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह। थोड़ा सा ये अमल जरा मुख्तसर कर ले तो बेहतर होगा, अभी बहुत सीनियर शोराए कराम मेरी फहरिस्त में बाकी है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जितनी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा भाई, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आप लोगों का ये हौसला इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचता है, मुझे पढ़ने का हौसला मिलता है। जी जी आप जी सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। जी अता। काबिल काबिल एहतराम लिख देना, उसको मेरा सलाम लिख देना। माँ के कदमों को जिसने चूमा हो, माँ के कदमों को जिसने चूमा हो, उस पे दोज़ख हराम लिख देना, उस पे दोज़ख हराम लिख देना। और इससे बड़ा शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप तैयार है ना? जी वाह, सुनिएगा। क्या कहने। एक मदीने में शाम हो जाए, एक मदीने में शाम हो जाए, एक मदीने में शाम हो जाए, हम गरीबों का काम हो जाए। एक मदीने में शाम हो जाए, हम गरीबों का काम हो जाए, उसके कदमों में ये जहां होगा, उसके कदमों में ये जहां होगा, जो नबी का गुलाम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद रफी साहब, क्या कहने, जिंदाबाद भाई, ईमान ताज़ा कर दिया, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए। क्या कहने, जिंदाबाद। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, फिर इजाजत दोस्तों, सुनिएगा। जी जी सुनिएगा, पढ़ता हूँ। एक बार एक सवाल आया, हमारा इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता है? उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों ने अपनी अपनी राय पेश करी, इसलिए इबादत में दिल नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है, अगर शेर हो जाए जी जी तो दुआओं से नवाज देना दोस्तों। उसकी चाहत में दिल नहीं लगता, सुने दोस्तों, उसकी चाहत में दिल नहीं लगता, क्यों तिलावत में दिल नहीं लगता, उसकी चाहत में दिल नहीं लगता, क्यों तिलावत में दिल नहीं लगता। तू जो रिज़्क़ हराम खाता है, तू जो रिज़्क़ हराम खाता है, यूं इबादत में दिल नहीं लगता, यूं इबादत में दिल नहीं लगता। क्या कहने भाई, जिंदाबाद रफी साहब, जिंदाबाद। शुक्रिया साहब, जिंदाबाद। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम। सुनिए, एक बार मेरी बहन, सगी बहन है, वो किसी हालात से परेशान थी। मैंने कहा अल्लाह से दुआ करो, बड़े दर्द से कहा उन्होंने। आखिर दुआ किस तरह से करें, बस एक शेर हुआ, सुनिएगा, मैं पढ़ता हूँ। मेहनतें तब वसूल होती हैं, मेहनतें तब वसूल होती हैं, रहमतें जब नुज़ूल होती हैं, मेहनतें तब वसूल होती हैं, रहमतें जब नुज़ूल
नज़ुल होती हैं, अश्क आँखों में सर हो सजदे में, अश्क आँखों में सर हो सजदे में, तब दुआएं कबूल होती हैं, तब दुआएं कबूल होती हैं। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद रफ़ी साहब, आपने मुशायरे को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रफ़ी साहब का कि उन्होंने इतना अच्छा और खूबसूरत माहौल दिया। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।